हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक परचेज रिटर्न बुक। परचेज बुक की वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। मैं आपको उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। परचेज बुक ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। आज हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक। आज की वीडियो में हम परचेज रिटर्न का मीनिंग, परचेज रिटर्न बुक का मीनिंग और डेबिट नोट, परचेज रिटर्न का फॉर्मेट और एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको परचेज रिटर्न का अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न। जब हम परचेज की गई गुड्स को किसी कारण सप्लायर को वापस कर देते हैं उसे परचेज रिटर्न बोला जाता है, ठीक है। मींस गुड्स पहले खरीदी थी, अब वो कुछ किसी भी कारण उसको हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं। वापस करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थी, मीन्स उसने सैंपल कुछ और भेजा था, हमें गुड्स की क्वालिटी कम निकली, मीन्स वो कुछ और ही प्रकार की गुड्स निकली, ठीक है। जहाँ फिर गुड्स डिफेक्टिव होगी, अच्छे से हमारे पास डिलीवर नहीं कर पाए, वो डिफेक्टिव थी, हम वो रिटर्न कर देंगे, डिफेक्टिव गुड्स हमारे क्या काम की। और जहाँ फिर गुड्स आफ्टर रिक्वायर्ड टाइम डिलीवर की गई हो, मीन्स हमने उसको बोला था कि हमें 10 अगस्त को गुड्स चाहिए, लेकिन वो भेज रहा है 30 अगस्त को, तो वो हमें नहीं चाहिए, अब हमें हमारे काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, आप ये याद रखना। परचेज रिटर्न मीन्स रिटर्न आउटवर्ड, बाहर को जा रहा ना, इसलिए इसको बोलते हैं आउटवर्ड। मटेरियल कंपनी से बाहर जाएगा, ओके, तो आउटवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन जो होती हैं, उसकी दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन सभी दो टाइप की होती हैं हमारी, वो परचेज रिटर्न भी दो टाइप की होगी। एक तो कैश परचेज रिटर्न और दूसरी क्रेडिट परचेज रिटर्न। कैश परचेज रिटर्न जो होती हैं वो तो कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे भी हो, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होती है हमने कैश बुक में ही रिकॉर्ड करनी है वो। अगर आपने कैश बुक का टॉपिक अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में कैश बुक का वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप उसको चेक जरूर कीजिए। हमने 4 वीडियोस की बनाई हुई हैं, आप उसको देखिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन और कैसे कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है परचेज रिटर्न बुक, और जो क्रेडिट परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। ओके, परचेज रिटर्न बुक का मीनिंग क्या हुआ? परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें हम ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमने परचेज रिटर्न की है, जो हमने क्रेडिट पर परचेज की थी, उस ट्रांजैक्शन को रिटर्न कर देते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में। ओके, परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोला जाता है। परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है, जो भी हम खरीदा हुआ माल वापस भेजते हैं उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, और परचेज रिटर्न बुक वो होती है जिसमें हम खरीदा हुआ माल जो वापस किया उसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। ओके, दोनों का मीनिंग आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको। और जैसे देखिए, सुधीर से हमने गुड्स परचेज की थी 1 लाख की, लेकिन उसमें से 10,000 के गुड्स हमें क्या हुआ, डिफेक्टिव मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 गुड्स सुधीर को रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने की आ गई हमारी, 10,000 की। अभी सुधीर से खरीदी थी, यही बोला ना, ये तो नहीं बोला कैश पे थी या क्रेडिट पे थी। तो अगर तो नेम हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है वो। ओके, ये ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो सुधीर को हम रिटर्न कर रहे हैं 10,000 की। समझ लग गया?
आगे हम जैसे परचेज और सेल के भी एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वैसे ही हमें परचेज रिटर्न का भी एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अब वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो उसकी कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना, उसके बेस पे ही हम रिटर्न कर पाएंगे उसको। जो भी हम परचेज रिटर्न करते वक्त स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट। क्लियर? सो व्हाट इज डेबिट नोट? जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं उस टाइम जो भी बिल तैयार करते हैं, उसको बिल बोल लो, इनवाइस बोल लो, उस बिल और इनवाइस को, वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। उस डेबिट नोट को ही यूज करके हम बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उस डेबिट नोट में सारी डिटेल होती है, कौन सा मटेरियल है, क्या रीजन है, डिफेक्टिव था या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका रेट है और टोटल कितने का बिल बना है और उस पर कितने टैक्सेस वगैरह लगे हैं, वो सारी डिटेल उसमें लिखी होती है डेबिट नोट में। उतने का हम उसको डेबिट कर देते हैं जो भी हमारा सप्लायर होता है, इसलिए उसको हम डेबिट नोट बोलते हैं। क्लियर? जब हमें गुड्स रिसीव हुई थी, जब हमने परचेज की तो हमें मिला था परचेज इनवाइस, हमने उससे परचेज की रिकॉर्डिंग कर ली। अब हम गुड्स वापस भेज रहे हैं तो हम उसके साथ भेजेंगे डेबिट नोट। किसको? सप्लायर को। वो अकॉर्डिंग टू डेबिट नोट गुड्स को रिसीव कर लेगा कि इतनी उसमें क्वांटिटी हमें डिफेक्टिव है इसलिए हमें वापस आए हैं, तो हम उसका डेबिट नोट वो जो काटा है वो उसको रिसीव करके उस अकॉर्डिंग वो अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन को डालेगा। क्लियर? आगे हम समझते हैं परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट। जैसे हमने परचेज बुक का फॉर्मेट समझा था वैसे ही सेल बुक का भी समझा। दोनों के दो टाइप्स हैं, वैसे ही परचेज रिटर्न बुक का भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉलमर। सिंपल और कॉलमर में जो डिफरेंस है वो सिंपल यही है कि टैक्सेस और फ्रेट के कॉलम्स उसमें नहीं बनते अलग से, उसमें कॉलम कम होते हैं सिंपल वाले में, और कॉलमर में कॉलम ज़्यादा होते हैं थोड़े से। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले हम सिंपल देख लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट समझेंगे कॉलमर का। क्लियर? अब सिंपल वाले में हमारे जो फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक का, उसमें टोटल 6 कॉलम होंगे। पहला कॉलम हमारा होगा डेट का और दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर का। तीसरा कॉलम होगा डेबिट नोट नंबर। जैसे परचेज और सेल में क्या था? इनवाइस नंबर, लेकिन जहां पर हमारे पास आएगा डेबिट नोट नंबर। और फोर्थ होगा हमारा लेजर फोलियो, और फिफ्थ होगा डिटेल्स। जो भी हम ट्रांजैक्शन की डिटेल उसमें डालेंगे वो सारी आएगी डिटेल। और लास्ट कॉलम हमारा बन जाएगा टोटल अमाउंट का। क्लियर? अब आपको इनका पता तो है ही। डेट कॉलम में हमने डेट डालनी है ट्रांजैक्शन की, जब हमने परचेज की रिटर्न किया उस ट्रांजैक्शन की डेट डालेंगे। पर्टिकुलर में हम डिटेल डालेंगे किस किस बंदे को भेजा है सामान, मीन्स अगर हमने राम एंड सन्स से खरीदा है तो राम एंड सन्स को ही वापस भेजेंगे ना, तो राम एंड सन्स का यहाँ पर अकाउंट लिखेंगे और क्या क्या मटेरियल भेजा है, किस किस प्राइस का मटेरियल भेजा है, उस पर कितना टैक्सेस था, वो सारा इसमें मेंशन करेंगे। और डेबिट नोट नंबर में हम डेबिट नोट का जो हमने काटा है डेबिट नोट परचेज रिटर्न करने के लिए, उसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे। और लेजर फॉलियो में लेजर का नंबर आएगा, जिस भी लेजर अकाउंट में जिस पेज पर इसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई है, वो पोस्टिंग जहाँ पर की है ना लेजर में, उसका नंबर आएगा। और डिटेल में हमारे पास डिटेल आ जाएगी, जैसे मटेरियल की कितने का मटेरियल कितने रुपीस का था और कितने का बेचा, एक मटेरियल दूसरा कितना था, उस पर कितना टैक्स था और कितना डिस्काउंट था, वो सारी डिटेल इसमें बनाएंगे। और लास्ट वाले में टोटल अमाउंट में हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, और उसमें से जो टैक्सेस होंगे वो ऐड होंगे और जो डिस्काउंट था ट्रेड डिस्काउंट वो माइनस करके उस पर टैक्स ऐड करके टोटल अमाउंट हम बाहर निकाल देंगे मटेरियल कॉस्ट में। क्लियर? अब सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलमर परचेज रिटर्न बुक। कॉलमर परचेज रिटर्न बुक में जो हमने सिंपल में कॉलम समझे हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी हमारे पास कॉलम आ जाएंगे 3 एडिशनल कॉलम। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, लेजर फॉलियो और डिटेल का कॉलम तो एज इट ही रहेगा जो है। डिटेल कॉलम के बाद हमारे पास कॉलम बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, मीन्स एक एडिशनल कॉलम ऐड करेंगे जो उसमें ऑल एंड ऑनली मटेरियल की कॉस्ट लिखी जाएगी। और उसके बाद बन जाएगा कॉलम टैक्सेस का। टैक्सेस आपके कोई भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर अब इंडिया में जो जीएसटी लग रहा है, पहले लग रहा था बैट, तो बैट का लगता था, अब जीएसटी के कॉलम बनते हैं। 3 तरह का जीएसटी और 3 तरह के कॉलम बनेंगे। क्लियर? टैक्सेस का कॉलम एक बन गया, उसके सब कॉलम 3 हो जाएंगे। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, 3 कॉलम हो गए ना। वैसे ही और थर्ड कॉलम जो है वो हमारा बन जाएगा फ्रेट का, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो अगर हमने कोई भाड़ा उस पर दिया हुआ है
रिटर्न करने पे वो वाला। और लास्ट तो हमारा वही है सेम एट इज टोटल अमाउंट जो पहले था वो अब लास्ट में चल जाएगा 6th कॉलम। क्लियर? तो आपको पता ही चल गया अब कौन कौन से हर एक कॉलम का मीनिंग पता चल गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल के मटेरियल की कॉस्ट डालेंगे, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, टैक्सेस का कॉलम है एक, तो टैक्सेस के कॉलम में हम जो भी टैक्स लगेगा उसकी वैल्यू डालेंगे और फ्रेट में फ्रेट डालेंगे, टोटल में हमारा टोटल आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हम एक एग्जाम्पल करेंगे, पहले उसमें कॉलमर की कर लेंगे, कॉलमर से कॉलम को अरेज कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा सिंपल परचेज रिटर्न बुक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अ स्टेशनरी मर्चेंट एमएस पेन स्टोर होशियारपुर पंजाब इंडिया। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो ट्रांजैक्शन दी हुई है। पहली ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल की 2021 और दूसरी ट्रांजैक्शन 24 अप्रैल। अब 1 बाय 1 इन ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग गुड्स आर रिटर्न टू एमएस राम एंड सन्स दिल्ली बिकॉज दीज आर डिफेक्टिव। अब ये गुड्स जो दी है नीचे वो डिफेक्टिव थी, इसलिए हम राम एंड सन्स को इसे रिटर्न कर रहे हैं। दो गुड्स है इसमें हमारे पास, एक 10 पैकेट्स ऑफ वॉल पेन है 20 पर पैकेट और 10 पैकेट है इन पेन के वो है 40 पर पैकेट्स। और आईजीएसटी लगेगा इस पे 12% बिकॉज हम होशियारपुर पंजाब से हैं और ये राम एंड सन दिल्ली से गुड्स भेज रहा है हमें। ओके, और डेबिट नोट नंबर हमें दिया हुआ है 21। चलिए इसको अब हम फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले डेट कॉलम में हम डेट लिख लेंगे 1 अप्रैल 2021 और पर्टिकुलर में आ जाएगा एमएस राम एंड सन्स दिल्ली और डिटेल लिख देंगे 10 पैकेट ऑफ बॉल पेन ₹20 पर पैकेट और 10 पैकेट ऑफ इंक पेन ₹40 पर पैकेट और हमारा डेबिट नोट नंबर आ जाएगा 21। अब 10 पैकेट मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो हमारे पास पहले पेन प्राइस आ गया 200 और दूसरे का अमाउंट आ जाएगा 10 पैकेट इंक पेन के 40 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 400। और अब इसका टोटल लगा लेंगे डिटेल में 200 प्लस 400 हमारे पास आ जाएगा टोटल 600। इस पे हम आईजीएसटी टोटल लगा देंगे। आईजीएसटी कितना है हमारा 12%। अब 600 का 12% किया तो हमारे पास आ गया 72। अब 600 में 72 ऐड होके हमारे पास टोटल वैल्यू जो बन गई डेबिट नोट की वो हो जाएगी 672। अब इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है 600। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ नहीं आएगा। इनपुट आईजीएसटी कितने आ गए 72 और टोटल अमाउंट हमारा जाएगा 672। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 24 अप्रैल की द फॉलोइंग गुड्स रिटर्न टू एमएस श्याम एंड सन्स लुधियाना पंजाब इंडिया बिकॉज दीज गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। अब अकॉर्डिंग टू द सैंपल गुड्स नहीं थे जो हम रिटर्न कर रहे हैं पंजाब में, तो इस पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, 2 रिम कर रहे हैं A4 साइज पेपर के 150 पर रिम की इसकी प्राइस थी और 20 पीसेज ऑफ कर रहे हैं स्मॉल नोटबुक के 18 पर पीस उसका प्राइस था और 10 पीसेस कर रहे हैं लार्ज नोटबुक के 28 इसका प्राइस है। और ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ अबव है हमारे पास दिया हुआ है 10% और सीजीएसटी एसजीएसटी की परसेंटेज दी है 6% ईच एप्लीकेबल। इस ट्रांजैक्शन में हमने फ्रेट भी पेड किए हुए हैं कितने 50 और डेबिट नोट नंबर आ जाएगा 22। चलिए इसको परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन को 24 अप्रैल 2021 डेट डाल दो। पर्टिकुलर में आ जाएगा एमएस श्याम एंड सन्स लुधियाना पंजाब। मटेरियल में हमारे पास आ जाएगा 2 रिम्स ऑफ A4 साइज एट द रेट 150 पर रिम और 20 पीसेज ऑफ स्मॉल नोटबुक एट द रेट ₹18 पर पीस और 10 पीस ऑफ लार्ज नोटबुक एट 28 पर पीस। डेबिट नोट नंबर आ जाएगा हमारे पास 22 और डिटेल में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 150 300, 20 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 360, 10 मल्टीप्लाई बाय 28 280। इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास 940 और इसका ट्रेड डिस्काउंट हमारा बन जाएगा लेस 10% किया तो 94। जो नेट बैलेंस हमारे पास अमाउंट आ जाएगा जिसपे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो आ गया 846। अब 846 पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अराउंड 51 और फेट हमारे पास दिए हुए हैं ₹50 वो भी लिख देंगे यहाँ पर। जो टोटल हमारे पास आ जाएगा इन सब का मिला के वो आ गया हमारे पास 998। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल में अमाउंट आ जाएगा 846। इनपुट सीजीएसटी हमारे पास आ जाएगा 51, इनपुट एसजीएसटी हमारे पास आ जाएगा 51, आईजीएसटी इनपुट में हमारे पास आ जाएगा 0 और फ्रेट में अमाउंट आ जाएगा 50 और टोटल अमाउंट में हमारे पास आ जाएगा 998।
अब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का टोटल हमारे पास बन गया वो बन गया 1446 और इनपुट सीजीएसटी का बन गया 51, इनपुट एसजीएसटी का 51 और इनपुट आईजीएसटी का बन गया 72 और फ्रेट का बन गया 50। अब टोटल अमाउंट हमारा जो आ गया पूरे मंथ का वो आ गया 1670। ये हमारी टोटल परचेज रिटर्न का अमाउंट आ गया इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड फ्रेट। ओके, अब ये तो हमारे कॉलमर की एग्जांपल होगी। अब जो सिंपल की एग्जांपल है वो सेम ही बन जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, हम टोटल 5 कॉलम डिलीट कर देंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और फ्रेट का। ये पांचों के पांचों कॉलम आप डिलीट कर दो तो जो बचा वो हमारा क्या बन गया, सिंपल फॉर्मेट, जो सिंपल परचेज रिटर्न बुक आ जाएगी। क्लियर? ये आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे जल्द से जितनी जल्दी हो सके। सो बाय बाय। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।